Hello everyone, thank you for clicking. This is Athiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I'm gonna teach you how to transform complex sentences into simple sentences. Without wasting time, let's get started. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस समझाती हूँ, फिर मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस समझाती हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की दो पहचान होती है। पहली ये कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमेशा दो क्लॉजेस कंटेन करते हैं। अब ये क्लॉज क्या होता है, कभी कभी हम सेंटेंसेस बहुत बड़े बड़े बोलते हैं या लिखते हैं जिनमें दो छोटे छोटे सेंटेंसेस इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if you work hard, you will get success. When I entered, she began to cry. So in both the sentences, we can see if you work hard is a clause, you will get success is a clause. Similarly, when I entered is a clause, she began to cry is a clause. So I hope आपको clause क्या होता है समझ में आ गया होगा. A part of a sentence that itself contains a subject and a verb and it appears like a sentence. ये लगता है कि ये sentence है, but ये बड़े से sentence का एक part होता है. इसको हम sentence ना बोल के क्या बोलते हैं, clause बोलते हैं. तो मैंने आपको क्या समझाया कि complex sentences वो sentences होते हैं जिनमें दो clauses पाए जाते हैं, right? अब इसके अलावा आपको दूसरी आइडेंटिफिकेशन, दूसरी पहचान सीखनी है। वो क्या होती है दूसरी पहचान? वो यही कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो क्लॉजेज होते हैं। तो अब भाई दो क्लॉजेज आ रहे होंगे सेंटेंस में, तो साफ सी बात है कि कंजंक्शंस के जरिए ही वो कंबाइन होंगे, राइट? तो यहाँ पे कौन से कंजंक्शंस यूज होते हैं स्पेशली पर्टिकुलरली, वो होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये सारे जो कंजंक्शंस आपको दिख रहे हैं ना, इन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो हमने ये सीखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो क्लॉजेस होते हैं और वो दो क्लॉजेस कौन सी कंजंक्शन से कंबाइंड होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं ये आपको अभी सीखने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखिएगा स्क्रीन पर जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ओके, आई होप आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अब आपको समझना है कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है, दो क्लॉजेस नहीं होते, राइट, उन्हें कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस। जब दो क्लॉजेस नहीं होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि कोई कंजंक्शन ही नहीं होता होगा। तो यानी कि अगर हम सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं, सिंपल का मतलब ही हो गया कि ना कोई कंजंक्शन हम यूज कर रहे हैं और ना ही दो दो क्लॉजेस आ रहे हैं, राइट? एक ही क्लॉज है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉन्ट्स टू गो टू मार्केट टू परचेज हर न्यू बुक्स। ओके, शी हायर्ड अ सर्वेंट टू हेल्प हर आउट। You can see in both the examples no conjunction I have used here. आई विश आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं। सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक क्लॉज होता है और कोई कंजंक्शन हम यूज नहीं करते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपको ये बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से अपने दिमाग में रखना है कि मैं किस टाइप के सेंटेंस को किस टाइप के सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट? तो फिलहाल वी आर गोइंग टू लर्न दैट कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि भाई कॉम्प्लेक्स से हमें सिंपल में आना है। तो सिंपल होते क्या है? जिनमें एक ही क्लॉज होता है और कोई कंजंक्शन यूज नहीं होता। तो ऑब्वियसली जो सेंटेंस हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, भले ही वो हम कंपाउंड से सिंपल आ रहे हो या हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आ रहे हो, हमें दिमाग में ये रखना है कि हमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं करना है, ठीक है? सबसे पहली बात। और जो दो क्लॉजेस हमें दिए जाएंगे उनको हमें एक बना देना है, यानी आपको कंजंक्शन को हटाना है और दूसरा क्या है, दो क्लॉजेस को एक ही क्लॉज कर देना है। तो यहाँ तक मैंने आपको पहुँचा दिया है कि अगर आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो कंजंक्शन नहीं यूज करना है। अब आपको मैं ये सिखाना चाह रही हूँ कि अगर हम कंजंक्शन नहीं यूज करेंगे तो फिर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये 8 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, चाहे हमें कंपाउंड टू सिंपल आना हो, चाहे हमें कॉम्प्लेक्स टू सिंपल आना हो। इन 8 मेथड्स को मैं बहुत डिटेल्स में डेप्थ में जाके एक वीडियो के जरिए समझा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, अगर आपको डेप्थ में सीखना है तो आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वीडियो के मिनट्स देखकर वो स्किप कर देते हैं। उन्हें लास्ट टाइम में पढ़ना होता है और वो कॉन्सेप्ट्स भी नहीं सीखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कोई जल्दी वाला मेथड बता दे
यानी कम समय में उनको सीखने को मिल जाए। तो बच्चा एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ग्रामर में आपको कॉन्सेप्ट्स ही ग्रैब करने चाहिए। एक बार ग्रैब करोगे कॉन्सेप्ट, आपको टाइम लगेगा, उसमें आपका टाइम खर्च होगा, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। तो फिलहाल ये बात की बात है, अगर आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, आपको जल्दी सीखना है, तो मैं आपको कोशिश करती हूँ सिखाने की। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बिकॉज दिया है, रीजन दिया है, तो उस जगह पे आप यूज करोगे टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू द मार्केट बिकॉज ही वॉन्टेड टू बाई स्टेशनरी बॉक्स। अब इसी सेंटेंस को, दिया गया सेंटेंस कौन सा है, कॉम्प्लेक्स, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज आ रहा है, ओके, दो क्लॉजेस है। तो अगर हमें इसको सिंपल करना है तो बिकॉज को हटाना पड़ेगा, तो हम बना सकते हैं ही वेंट टू द मार्केट टू बाई स्टेशनरी बॉक्स। तो मैंने क्या किया, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज ही किया जाता है रीजन बताने के लिए, कॉज बताने के लिए, और इस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं इन्फिनेटिव। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का, और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म को कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, शी लेफ्ट द हाउस आफ्टर शी कंप्लीटेड हर वर्क। तो दिए गए सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं और कंजंक्शन आफ्टर का यूज हुआ है, तो दिया गया सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है और इसको हमको लाना है सिंपल में। तो हम यूज करेंगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क शी लेफ्ट द हाउस। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं वर्ब आईएनजी फॉर्म, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही सॉ द स्नेक ही फ्लेड अवे। तो दिए गए सेंटेंस में व्हेन आ रहा है, दो क्लॉजेज हैं, तो दिया गया सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, इसको हमें सिंपल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम यूज करेंगे वर्ब आईएनजी फॉर्म का। सीइंग द स्नेक, स्नेक को देखकर वो भाग गया, तो सीइंग द स्नेक कॉमा ही फ्लेड अवे। तो आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से कंजंक्शन को हटा रहे हैं और दो क्लॉजेस को एक कर रहे हैं। इसके अलावा हम यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म का, और इन स्पाइट ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म का आप यूज तब करोगे जब दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कंट्रास्ट दिखेगा। कंट्रास्ट कहते हैं अगर किसी एक्शन का जो रिजल्ट हो रहा है वो ऑपोजिट आ रहा है, यानी कि किसी ने मेहनत करी तब भी वो फेल हो गया, कोई बहुत तेजी से दौड़ा तब भी उसकी ट्रेन मिस हो गई, कोई बहुत गरीब है तब भी ईमानदार है, कोई बहुत अमीर है तब भी अपसेट है, तो इनको कहते हैं कंट्रास्ट सिचुएशंस। तो अगर कंट्रास्ट सिचुएशंस आपको दी जाएंगी तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस में आप यूज करेंगे इन स्पाइट ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म का। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड। ऑल्दो आ रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अगर आपको उसको सिंपल में कन्वर्ट करना है तो आप देख सकते हो दो कंट्रास्ट वाली सिचुएशन दे रखी है, तो इसी जगह पे हम यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म का। तो सेंटेंस हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, यानी कि कंट्रास्ट को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, कोई काम करने के बावजूद नतीजा उल्टा हुआ, उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म। एक और तरीका मैं आपको सिखाते चलूँ यहाँ पे, वो ये कि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिनमें हम लोगों को क्या करना होता है, दिए गए सेंटेंस में एक्शन वर्ड होता है, उस एक्शन वर्ड को आपको नाउन फॉर्म बना देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डो नॉट नो वेयर ही लिव्स। यू कैन सी WH वर्ड आ रहा है, WH वर्ड्स वाले जितने भी कंजंक्शंस होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग होते हैं, तो दिया गया जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स है। अब आपको उसको सिंपल में करना है, यानी कि आपको वेयर को हटाना पड़ेगा, ठीक। तो वेयर ही लिव्स का मतलब क्या हो गया, पता, उसका एड्रेस। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आई डू नॉट नो हिज एड्रेस। तो सेंटेंस में था क्या, लिव्स। लिव्स क्या था, एक्शन वर्ड, लेकिन हमने इसका क्या कर दिया, एड्रेस, तो क्या हो गया ये नाउन फॉर्म। तो क्या मैं समझाना चाह रही हूँ आपको कि कभी कभी ऐसा भी कर सकते हो आप कि दिए गए सेंटेंस में जो भी एक्शन वर्ड आ रहा है, वर्ब आ रहा है, उसका आप नाउन फॉर्म कैरी कर लो सेंटेंस में, तो दिया गया जो सेंटेंस है वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल रिलेटेड टू द सेम टाइप, वी केम बैक बिफोर द सनसेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिफोर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, वी केम बैक, केम इज अ वर्ब, द सनसेट, सेट इज अ वर्ब, दो वर्ब आ रही है अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ साथ, तो इन्हीं को कहते हैं क्लॉजेस, राइट। तो ये सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स। हम इसको कैसे बना सकते हैं, द सनसेट को हम लिख सकते हैं सनसेट, जो कि एक नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वी केम बैक बिफोर सनसेट, तो हमने क्या किया, जो अगला वाला हमारा क्लॉज था उस क्लॉज को गायब कर दिया, ठीक। तो वी केम बैक बिफोर सनसेट, ठीक। तो देखिएगा, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि इनमें कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं सिंपल सेंटेंस में। वहां पे मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर आपको कंजंक्शन का यूज करना भी है तो आपको क्लॉजेस दो की जगह क्या करना पड़ेंगे, एक करना पड़ेंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस होते ही वो हैं जिनमें एक क्लॉज आता है। तो यू आर फ्री टू यूज एनी कंजंक्शन, बट द कंडीशन इज कि क्लॉजेस दो नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर किया।
नेक्स्ट टाइप बहुत ही इजी, जो आप ट्रांसफॉर्मेशन टू अलग से भी पढ़ते हैं, वो भी आपको दिया जा सकता है। जब कभी भी आपको सेंटेंस में सो और दैट के साथ कैन नॉट, कुड नॉट दिखेगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है टू में। ठीक, टू ट्रांसफॉर्मेशन में मैं अलग से भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, या रिकॉल करा दूँ मैं आपको कि ये भी आपका कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। तो यहाँ आप देख सकते हो दो क्लॉजेस यूज हो रहे हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सो और दैट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होता है। तो उसको कैसे बनाएंगे, शी इज टू वीक टू वॉक। तो याद रखिएगा, सो और दैट, कैन नॉट या कुड नॉट का पेयर आपको कभी भी मिलेगा तो हमेशा वहाँ पे TOO और टू का यूज करना है। अगर आपको टू ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से नहीं आता है और आपको कमांड लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसको विजिट कर लीजिएगा। तो अभी तक मैंने जितने तरीके आपको सिखाए, चलिए उसको देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। सेंटेंस नंबर 1, व्हेन द थीफ सॉ द पुलिस ही रन अवे। ये सिचुएशन है प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करने की। हम यूज करेंगे सीइंग द पुलिस कॉमा द थीफ रन अवे। याद रखिएगा, आपको कोई कंजंक्शन नहीं यूज करना है और दो क्लॉजेस को एक करना है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज वी डोंट नो वेयर द टीचर लिव्स। इस तरीके का एग्जाम्पल मैं आपको पीछे समझा चुकी हूँ। द टीचर लिव्स, तो आप यहाँ पे क्या दोगे, द टीचर्स एड्रेस। वी डोंट नो द टीचर्स एड्रेस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट विन द रेस। तो मैंने आपको पीछे सिखाया था कि जब कभी भी बिकॉज का सेंस आएगा या रीजन दिया जाएगा या कॉज बताया जाएगा किसी का, तो वहां पे हम यूज करेंगे टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो वो तेज दौड़ा क्या करने के लिए, रेस जीतने के लिए, तो उसके सेंस में हम यूज करते हैं इन्फिनेटिव का, यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का। तो योर आंसर विल बी ही रैन फास्ट टू विन द रेस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द मैन एडमिटेड दैट ही हैड स्टोलन द पर्स। तो यहाँ पर हम वही वाला तरीका अपनाएंगे जो मैंने पीछे बताया था कि कभी कभी हम एक्शन वर्ड को नाउन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दैट के बाद आ रहा है कि ही हैड स्टोलन द पर्स, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बना देंगे नाउन फॉर्म, जो कि यहाँ पे कहलाएगा जेरंड फॉर्म। अब ये जेरंड क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है, इसके लिए मैंने आपसे बोला है कि डेप्थ में अगर आपको जानना है पूरे 8 मेथड्स, उसके लिए आप वो वाला वीडियो विजिट करिएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मैन एडमिटेड टू स्टीलिंग द पर्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्टीलिंग क्या है, चुराना, यानी कि नाउन है, इसको कहते हैं जेरेंड फॉर्म, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द हायर आई वेंट द कूलर इट बिकेम। ये सेंटेंस अपने आप में एक मॉडल सेंटेंस है, यानी इस तरीके के कई सारे सेंटेंसेस आपको मिल सकते हैं, राइट, जहाँ पे आपको द कॉम्पैरेटिव डिग्री करके सेंटेंस आएगा, इसको आपको सिंपल में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे यूज करते हैं विद प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म का। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या आंसर होगा, इट बिकेम कूलर विद इंक्रीजिंग हाइट। तो विद वर्ब आईएनजी फॉर्म याद रखिएगा, अगर कुछ और टाइप ऑफ एग्जाम्पल आएगा विद सेम स्ट्रक्चर तो आप वहाँ पे विद वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज करना। और यहाँ पे इंक्रीजिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। द नेक्स्ट सेंटेंस इज प्लीज टेल मी व्हेन शी विल कम। तो शी विल कम को हम लोग नाउन फॉर्म में कर देंगे कन्वर्ट, प्लीज टेल मी द टाइम ऑफ हर अराइवल। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन यू रीच होम टेल योर मदर अबाउट द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे वर्ब आईएनजी फॉर्म का, यानी ऑन रीचिंग होम टेल योर मदर अबाउट द एक्सीडेंट। तो आप देख सकते हो दो क्लॉजेस को मैंने एक क्लॉज किया है। ध्यान रखना, ऑन रीचिंग होम एक क्लॉज नहीं है। क्लॉज की पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब होता है, और ऑन रीचिंग होम में कोई सब्जेक्ट कोई वर्ब नहीं है। ओके, ऑन रीचिंग होम, यहाँ पे रीचिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्पीकर हु आर्ग्यूड वेल गॉट द शील्ड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्शन वर्ड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे एडजेक्टिव फॉर्म में। तो एक्शन वर्ड को कभी कभी नाउन फॉर्म में, तो कभी कभी जरूरत पड़ने पर एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा द बेस्ट आर्गुमेंटेटिव स्पीकर गॉट द शील्ड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज प्रोबेबल दैट शी विल कम फॉर द फंक्शन। तो इट इज प्रोबेबल दैट को हम लोग प्रोबेबली में कन्वर्ट कर देंगे, तो प्रोबेबली शी विल कम फॉर द फंक्शन। The next sentence is so weak that I couldn't stand up. I told you कि whenever so that cannot या could not का pair आएगा तो वहाँ पे आप to का यूज करेंगे। तो आंसर हो जाएगा I was too weak to stand up. The next sentence is he still works though he is ill. I told you कि कभी भी कंट्रास्ट का सिचुएशन आता है तो वहाँ पे हम in spite of verb ing फॉर्म का यूज करते हैं। और इत्तेफाक से अगर कोई एक्शन वर्ड नहीं दे रखा है तो in spite of के बाद आप क्या ले आओ, जो भी नाउन फॉर्म आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है स्टिल वर्क्स दो ही इज इल, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल भी यूज कर सकते हो
और आप लिख सकते हो इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही वर्क्स। द नेक्स्ट सेंटेंस इट इज सर्टेन दैट, तो इट इज सर्टेन दैट के प्लेस पे आप कर दोगे सर्टेनली ही विल कम फॉर द वेडिंग। हाउ डिड यू फाइंड माई एक्सप्लेनेशन? इफ इट इज रियली lucid, please let me know in the comment box and do share with your friends also. Thank you for watching.